क्योंकि कांग्रेस ने उनको उम्र भर दिया है। 12 साल ताज साहब कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और इस उम्र में अपॉर्चुनिटी देखना, इन लोगों को चाहिए पिछले गुनाहों का तौबा करके अल्लाह के साथ माफी मांगना और आखिरत की तैयारी करना। आप देखो ना, मौजूद है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट वकार रसूल साहब। वकार साहब, सीधा सवाल रहेगा, गुलाम नबी आज़ाद 5 जो है के बाद जो है कांग्रेस से निकला, तो कितना बड़ा धचका है कांग्रेस के लिए? नुकसान तो होता है, नेचुरल बात है। इतना बड़ा स्ट्रेचर का लीडर आपसे अलविदा कह रहा है तो कुदरती नुकसान तो होगा पार्टी। उसमें तो मैं कह रहा हूँ पहले ही कि नुकसान होता है और इंशाल्लाह नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। और आज भी आपने देखा सेकंड लाइन लीडरशिप आज ज्वाइन हो रही है, लोग आ रहे हैं, कितनी रौनक है कांग्रेस ऑफिस में। कांग्रेस का भी खत्म नहीं होती है, 140 साल की पुरानी पार्टी है, आगे भी 100 साल चलेगी। इन लोगों का फ्यूचर शार्ट है और ये उसी शार्ट पीरियड में ही खत्म हो जाएंगे। जो फर्स्ट लाइन लीडरशिप है वो धीरे धीरे निकल रहे। कल भी जो है बहुत बड़े नेता निकले, ताजमुद्दीन साहब ने रिजाइन किया और उसके बाद आपने कल जो है सबदीन सोज के साथ भी मुलाकात हुई, क्योंकि उनके साथ भी जो कुछ मामला थे वो कल सॉल्व हुए। क्या आपको लगता है कि जहाँ से एक पार्टी से को निकलते हैं दूसरी तरफ से आपका जो सुलह होता है वो भी एक फायदेमंद हो सकता है? देखो, जिस एज में ये पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टियों में अपॉर्चुनिस्ट की तरह जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ये उम्र नहीं थी उन लोगों को जाने की, क्योंकि कांग्रेस ने उनको उम्र भर दिया है। 12 साल ताज साहब कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और इस उम्र में अपॉर्चुनिटी देखना, इन लोगों को चाहिए पिछले गुनाहों का तौबा करके अल्लाह के साथ माफी मांगना और आखिरत की तैयारी करना। आप देखो ना, इन लोगों की सेहत क्या है, क्या बोल रही है। मैं तो कम से कम इस एज तक सियासत ही नहीं करूंगा और ये लोग लास्ट में एंड पे भी सियासत कर रहे हैं और एक दूसरे की बदनामी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है इन लोगों से कोई फर्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। क्या लगा कि अब कांग्रेस जो है, अगर हम मुल्क की बात करें, मुल्क में कांग्रेस भी बहुत डाउन है कि अब शायद कांग्रेस उठने वाला नहीं थे, इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं? देखो, इससे डाउनफॉल क्या आएगा? अब तो अप ही अप है, ये लास्ट है, ये तो लास्ट डाउनफॉल है ना। इसके बाद अब चढ़ना है, दिस इज लास्ट। इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद हम नई लीडरशिप को लाएंगे, नए सोच वाले लोगों को लाएंगे, नए लड़कों को लाएंगे जो पीएचडी होंगे, एमएससी होंगे, वकील होंगे, जो करप्शन के बगैर होंगे, जिनका चेहरा लोगों को पसंद होगा। यहाँ सड़े हुए चेहरे देख देख के लोग थक गए थे। वहीं से नई जनरेशन लाएंगे, अगले 50 साल जो चलेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। थैंक यू। जो वोट शेयर होगा कांग्रेस का, क्योंकि आज़ाद साहब अब निकले, तो क्या आपको लगता है कि जो आने वाला इलेक्शन है उसमें कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वोट शेयर जो होगा वो बीजेपी को फायदा हो सकता है? बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए ही ये पार्टी बनी, ताकि कांग्रेस का वोट शेयर जो जम्मू में है वो बिखर जाए और बीजेपी को फायदा मिले। तभी तो बीजेपी खुश है इन लोगों से, नहीं तो कैसे खुश होती। ये तो इसीलिए आपको, ये तो ABCD अभी दिखाता हूं। ये एक कॉलम लिखा है किसी ने, ये दिखाता हूं आपको। ये मैं सुबह पढ़ रहा था, एक देख लीजिए आप ये कॉलम। ये कॉलम लिखा है, ये किसी अखबार में आया है, ये नेशनल अखबार है। ये क्या लिखा है? Azad's exit likely to benefit BJP in upcoming J&K polls। ये शायद कोई हिंदुस्तान टाइम्स का है ये कॉलम। तो आजाद साहब का निकलना जो है बीजेपी को जबरदस्त बेनिफिट देगा आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि वोट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही, तो ये तो उसी को बेनिफिट दिलाने के लिए पार्टी बनी है। तो नेचुरल है, मैंने थोड़ी कॉलम लिखा है, हिंदुस्तान टाइम्स पूरे दुनिया हिंदुस्तान पढ़ती है इसको, ये तो ओरिजिनल बात है, गलत कहाँ है ये। तो विकास साहब, आखिरी सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि आप हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस के, तो कितनी मुश्किलों का सामना अब है और क्या कुछ अलाय अमल रहेगा आगे? कोई मुश्किलात नहीं। जो गया हमने स्क्रैप समझा कि इसको कबाड़ी ले गया, ये स्क्रैप था हमारे पास, कबाड़ी ले गया। अब हम नई नई चीजें लाएंगे और इस दफ्तर और इस पार्टी को सजाएंगे। शुक्रिया बातचीत का।